अच्छी आदतों को अपनाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, मिलके हराएंगे। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। नए माह जून के प्रथम रविवार की पवित्र आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के पवित्र आराधना के द्वारा हम सब परमेश्वर पिता को उनकी करुणा, उनकी भलाई, सच्चाई और महान प्रेम के लिए उनको धन्य कहें और परमेश्वर पिता की स्वर्गिक शांति व आत्मिक आशीषों को आज की पवित्र आराधना के द्वारा प्राप्त करें, जो वो हम में से हर एक को देना चाहते हैं। सो आइए हम सब अपने स्थानों पर परमेश्वर पिता को आदर मान देते हुए खड़े हो जाएं और स्तुति गान के साथ हम आरंभ करेंगे। सारी दुनिया खामोश रहे, अदब से हम हाजिर हों। सारी दुनिया सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चले वो कभी अंधकार में न चलेगा, उन्हीं के पवित्र और सामर्थी नाम को लेते हुए आज के इस पवित्र विश्रामवार के सुबह में एक परिवार के रूप में आपके पाक और आपके पवित्र चरणों पर बड़े आदर के साथ हम अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्य प्रभु हैं। आपके अनुग्रह से और आपकी दया से हम आपके पवित्र चरणों पर पाए जाते हैं। और आज जबकि हम अपने अपने घरों पर एक समय में इस लिंक के माध्यम से आपकी आराधना करते, हमारी प्रार्थना और विनती दयालु पिता कि आप हम में से प्रत्येक के भक्ति को दया करके ग्रहण करें, हमारी आराधना को दया करके ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाओं को दया करके ग्रहण करें, हमारे स्तुति गान को दया करके ग्रहण करें, आपके पवित्र वचन पर मनन और चिंतन को दया करके ग्रहण करें, हमारे भेंटों के अर्पित करने को दया करके ग्रहण करें। और आज की पवित्र आराधना के द्वारा हम सब न सिर्फ आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत रहें। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसे दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है।
चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो अभी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। इस समय में परमेश्वर पिता की महिमा में हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या गीत की पुस्तक में 83, गीत की संख्या गीत की पुस्तक में 83 नंबर का गीत है। अब वो तारीफ खुदावत को की बख्शा यीशु को कि उसके नाम से आदमजात नजात के वारिस हों। तारीफ खुदावन को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमजात नजात के वारिस हों। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सरफराज, सात कुल फरिश्तेगान। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शाफी ओ मुंजिदो सजीद जो बर्रा था पस्तार, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ते बाकमाल। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है सलामती का शाह, खुदाया कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। है मोमिनीन खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को। आसमानी राग सुना। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हम सबों का विश्वास वचन है, हम सब एक साथ उसका अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके होते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से निर्धारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और इस समय हम अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख प्रार्थना में झुकाएंगे। ये समय होगा हम सबों के लिए कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। उस गीत के बाद यहोवा नाम है तेरा, उस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे
सबसे तू महिमा पाए। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस विश्रामवार के पवित्र दिन में एक बार फिर से बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े आदर और भक्ति के साथ हम आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। परमेश्वर पिता, हम नम्रता और दीनता के साथ अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने ही आज का पवित्र दिन अपने बड़े अनुग्रह से हमें प्रदान किया। परमेश्वर पिता, आपने दया की, आपने अनुग्रह किया और हमें ये समय दिया, ये सौभाग्य दिया। यदि आपने हमें नया दिन नहीं दिया होता, यदि आपने हमारी आँखों को नहीं खोला होता, हम आपके पवित्र चरणों पर आ पाने में असमर्थ रहते। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने अशुद्ध और अपवित्र ओठों से उच्चारित कर पाने में भी हम असमर्थ रहते। लेकिन ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है। आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा, आपकी भलाई और आपकी सच्चाई आपके लोगों के साथ, आपके डरवैयों के साथ हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर पिता, आपकी करुणा, आपकी भलाई और आपकी सच्चाई जो आपने अपने लोगों के साथ बनाए रखी है, जो आपने अपने पवित्र कलीसिया पर बनाए रखी है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सर्वसिद्ध परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर हैं, क्योंकि आपको छोड़कर कोई दूसरा प्रभु नहीं, क्योंकि आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, क्योंकि सर्वोपरि और सब पर प्रभुता करने वाले खुदावन केवल और केवल आप हैं। परमेश्वर पिता, अपने वचन मात्र से ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। आदिकाल से लेकर अनंत काल तक के शाश्वत पिता आप हैं। अल्फा और ओमेगा आप हैं, अगले और पिछले आप हैं। अगम में ज्योति में निवास करने वाले ज्योतियों के पिता आप हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। परमेश्वर पिता, इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी आपकी दृष्टि हमारे जीवनों पर बनी हुई है। आप तो वो महान परमेश्वर हैं, आप तो वो त्रिएक परमेश्वर हैं जिनकी आराधना हर समय करूबीम और सराफीम करते हैं, स्वर्गदूत करते हैं, ये कहते हुए कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है और उसके तेज से संपूर्ण पृथ्वी भर गई है। इतने महान परमेश्वर होने के बावजूद भी, जो कि मेघों के ऊपर विराजते हैं, आपकी दृष्टि हमारे जीवन पर बनी रहती है। स्वर्ग से आप हमको निहारते हैं, आप हम पर इतने दयावंत होते हैं कि हमें आपके पवित्र चरणों पर आने का अवसर और सौभाग्य देते हैं। परमेश्वर पिता, यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हमने बारंबार आपकी पवित्र इच्छा को पूरा नहीं किया, हमने बारंबार आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, हमने बारंबार आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखित और क्लेशित किया है। परमेश्वर पिता, आपने हमारे सन्मुख क्या सही है, क्या गलत है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, क्या आशीष है, क्या श्राप है, आपने उन बातों को प्रकट किया है। लेकिन कई बार हमारा चुनाव हमारी सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं के कारण हुआ है और हमने परमेश्वर पिता अपने निर्णयों के द्वारा, अपने चुनाव के द्वारा, कई बार अपनी बातचीत के द्वारा, कई बार अपने सोच विचार के द्वारा, कई बार अपने क्रियाकलापों के द्वारा आपको दुखित और खेदित किया है। लेकिन परमेश्वर पिता, आज जब हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आपके वचन को स्मरण करते हुए कि हवा परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं समझते। परमेश्वर पिता, आज आपकी बड़ी क्षमा और दया पर भरोसा रखते हुए हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज हम पुनः स्मरण करते हैं कि कैसे आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस में दिया। परमेश्वर पिता, उनके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम बचाए गए
और उन्हीं के पवित्र लहू से हमें मोल लेकर आपने छुड़ाया है। और जब हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस बात को मानते हैं परमेश्वर पिता कि हम पापी और गुनहगार हैं, आप हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। और इसलिए पवित्र वचन कहता है कि यदि हम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। और न केवल हमारे पापों के लिए वरन संपूर्ण जगत के पापों के लिए भी। और ये बात हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए। परमेश्वर पिता जिन्होंने कहा कि ये सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर पिता हमारे जीवन के हर पहलू, हमारे जीवन का हर पाप, हमारे जीवन की हर कार्य आपकी दृष्टि में खुले हुए हैं, प्रकट हैं। सब कुछ जानने वाले प्रभु आप हैं। हमने जो भी पाप किया, जो भी अपराध किया, जो भी गलती की, परमेश्वर पिता हर प्रकार की ऐसी बातों को दया करके क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए परमेश्वर पिता निरंतर उनके स्वभाव में आगे बढ़ते जाने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमसे कहा कि मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। पवित्र प्रभु भोज की आराधना के द्वारा न सिर्फ हम उनको स्मरण करते, लेकिन जो बात पवित्र धर्मशास्त्र में लिखी है कि हम उनके स्वभाव में आगे बढ़ते जाएं, उसी स्वभाव में आगे बढ़ते जाने के लिए न सिर्फ आज के दिन में, न सिर्फ महीने के प्रथम दिन में, न सिर्फ रविवार के दिन में, लेकिन अपने जीवन के प्रत्येक दिन में आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता। आज पवित्र आराधना में हमारे जितने भाई बहन शामिल हैं, अपने घरों में से परमेश्वर पिता प्रत्येक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यदि आपने इकट्ठा नहीं किया होता, यदि आपने आज की आराधना का भाग उनको नहीं ठहराया होता, तो आपके पास आ पाने में असमर्थ रहते। आज जब हमारे भाई बहन बड़े आशा, बड़े विश्वास, बड़ी प्रत्याशा के साथ परमेश्वर पिता गंभीरता के साथ आपको अपने जीवन और अपने मन में ऊंचा स्थान देते हुए, आपकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए आज की आराधना में बैठे हैं, कि आपके पवित्र चरणों पर बने रहें, कि आपकी महिमा स्तुति करें, कि आपके वचन को सुने, आपके संदेश को सुने। हमारी प्रार्थना और विनती है कि प्रत्येक के जीवन में आपकी स्वर्गिक आशीष आने वाली हो सके, आपकी उपस्थिति का अनुभव करने वाले हो सके। प्रभु आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि अपने बीच में, क्योंकि इस बात पर हम विश्वास रखते हैं कि जहाँ 2 या 3 होते हैं उनके बीच में हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में, आपकी पवित्रता में, आपके सामर्थ्य में चलने के लिए, फिरने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हम इस समय में प्रार्थना और विनती करते हैं प्रत्येक परिवार के लिए। प्रत्येक परिवार पर आपका अनुग्रह हो, प्रत्येक परिवार पर आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता निवेदन करते हैं कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और इस समय में कई प्रकार की, यदि किसी भी प्रकार की कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, परमेश्वर पिता कोई अस्थिरता है, किसी प्रकार का कोई बंधन है, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता हर प्रकार के अवरोध प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार का बोझ जो कि हमारे प्रिय जनों को आशंकित करता है, आतंकित करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए। और हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़े खुलेपन से, अपनेपन से परमेश्वर पिता आपकी आराधना कर सके। हमारी प्रार्थना और विनती है उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं। परमेश्वर पिता विशेष रूप से वे लोग जो कि कोरोना कोविड-19 के कारण संक्रमित हैं और बीमारी की अवस्था में हैं, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो आइसोलेशन में हो, और अन्यत्र भी क्यों ना हो। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए, जल्दी से जल्दी पुनः स्वास्थ्य लाभ करने के लिए परमेश्वर पिता आप कृपा करें। ऐसे समय में वो जिन दवाइयों को लेते हैं और जो डॉक्टर्स परमेश्वर पिता उनको देखते हैं, हमारी जो नर्सेस बहनें हैं उनकी जो सेवा शुश्रूषा करती हैं, हमारी प्रार्थना है आप सबों के ऊपर अपनी आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता इस महामारी से बचाने में केवल आप ही सामर्थी परमेश्वर पिता है, और आपने अपना वचन दिया है। आपने कहा है
परमेश्वर पिता कि आप हमको बैलिए के जाल से भी बचाते हैं, महामारी से भी बचाते हैं, मरी से भी बचाते हैं, महारोग से भी बचाते हैं, जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आपका वही अनुग्रह हमारे घरों पर, हमारे परिवारों पर परमेश्वर पिता बनी रहे। और ऐसे समय में, कठिन समय में कितने भी लोग परमेश्वर पिता अपने आप को सेवकाई के लिए देते हैं, ऐसे लोगों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए देते हैं। हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप उन्हें भी बड़ी आशीष दें और अपने बड़े अनुग्रह से परिपूर्ण करें। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता हमारे उन परिवारों के लिए जहाँ पे कि पिछले दिनों में दुख हुआ, हम धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी के लिए, स्वर्गीय श्रीमती दमयंती दास जी के लिए। खुदावंत परमेश्वर पिता उन्हें अपने आप ने अपने पास बुलाया। हम उनके लंबी आयु के लिए, लंबे जीवन के लिए आपकी महिमा करते हैं। और भी हमारे जितने ऐसे परिवार हैं जो कि अपने प्रियजनों के अपने बीच से चले जाने के कारण दुखित हैं, शोकित हैं, हमारी विनती है प्रभु कि आप अपनी शांति, अपनी सांत्वना उन्हें बहुतायत से प्रदान करें। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो कि दूसरे स्थानों पर इलाज के लिए गए, भाई रुपेश के लिए हमारी विनती है परमेश्वर पिता, जबकि वो उनको इलाज के लिए विशाखापट्टनम ले जाया गया है, हमारी विनती है कि आप दया करके अपने चंगाई भरा स्पर्श उनके देह पर रखें, उनके शरीर पर, ताकि वो स्वस्थ हो सकें, ठीक हो सकें। हमारे बीच आकर आपकी आराधना स्तुति करने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। और भी परमेश्वर पिता विभिन्न प्रकार के ऐसे शारीरिक तकलीफ़ों से जो जूझ रहे हैं, जो आपको पुकार, जो आपकी ओर दृष्टि किए हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, यद्यपि कई बार हम नाम नहीं ले पाते, तो भी हमारी विनती है, जो आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सबकी व्यथा को समझने वाले खुदावंद हैं, आप अपनी चंगाई भरा स्पर्श में प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारे उन भाइयों को, बहनों के लिए जो कि ग्रामीण अंचलों में रहकर बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कई बार कई प्रकार के अभाव और परेशानियों का भी सामना करते हैं, लेकिन अपने विश्वास से कभी मुड़ते नहीं। परमेश्वर पिता विशेष रूप से नारायणपुर के लिए, ओरछा के लिए और ऐसे स्थानों के लिए जहाँ पे कि परमेश्वर पिता विश्वासी समूह एक साथ आपकी आराधना स्तुति करते हैं, उनकी हर आवश्यकता को, प्रार्थना भवन की आवश्यकता को, उस प्रार्थना भवन में जो कि निर्माणाधीन है, उसकी शीट के लिए परमेश्वर पिता हमारे जितने प्रियजनों ने अपना हाथ बढ़ाया, अपना सहयोग दिया, हम उन सभी के लिए आपकी महिमा करते हैं। आपका वचन है और आपका वचन झूठा नहीं कि जो परमेश्वर पिता के लिए किया गया कोई परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो हमारा श्रम हो, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे किसी भी प्रकार से परमेश्वर पिता जब आपके कार्य को किया जाता है, उसमें जितनों ने भी अपने हाथों को बढ़ाया, सभी को हम आशीषित करते हैं और विनती करते कि आपका अनुग्रह उनके जीवन पर, उनके परिवार के जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनके भविष्य की योजनाओं पर बहुतायत से बनी रहे। हमारी कलीसियाई संगति पर आपकी आशीष पिता, यद्यपि हम पवित्र भवन में नहीं उपस्थित हो सकते, तो भी हम जब आपकी आराधना करते हैं, एक समय में कितने ही परिवार जुड़ते हैं। हमारी विनती है कि प्रत्येक परिवार के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। आज की आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम गवाहियों को सुनते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में जीवित गवाहियों के द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर क्रियाशील हैं। भाई आशीष के लिए और श्रीमती कल्पना जॉन आंटी के लिए, उनकी गवाहियों के लिए, उनके जीवन में आपने जो अद्भुत कार्य किए उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना और विनती विशेष रूप से आज के पवित्र संदेश के लिए, जो कि आपने अपने अभिषेक के माध्यम से हमारे लिए रख छोड़ा है। और जब रेवरेंड लॉरेंस दास आज आपके पवित्र वचन को लेकर खड़े होते, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक उन्हें प्रदान करें। परमेश्वर पिता आपके वचन को न सिर्फ सुनने वाले हो, लेकिन उसके अनुसार कार्य करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आपके वचन को बोलने के लिए आप अपने सेवक की परमेश्वर पिता अगुवाई करें, बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ। हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, सेवकाई को आशीष देते हैं। और आज की आराधना में जितने हमारे जवान भाइयों ने अपने हाथों को बढ़ाया है और इस लिंक को उपलब्ध कराने में हमारी सहायता की है, सबों के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। सो आज की संपूर्ण आराधना हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं ईश्वर पिता, और विनती करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा केवल आपको महिमा मिले, हम अपने विश्वास में बढ़ें
हम अपनी गवाही में बढ़ें, हम अपने प्रेम में बढ़ें और उसके द्वारा निरंतर आपके पवित्र और स्वर्गिक और अनंतकालीन राज्य का विस्तार होने वाला हो सके। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब आपके हैं। सो आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उत्तरवादी पाठ की संख्या 36, गीत की पुस्तक में उत्तरवादी पाठ की संख्या 36, और पवित्र धर्मशास्त्र में भी आप निकाल सकते हैं यशायाह और उसका 55वां अध्याय, यशायाह और उसका 55वां अध्याय, और गीत की पुस्तक में 36 नंबर का पाठ, त्राण की बुलाहट। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास कुछ रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, वरन आकर दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीते रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, और वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है सो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जो मेरी इच्छा हुई हो उसको वह पूरी ही करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा हो सो पूरा होगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ें। तब भटकटइयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का मान होगा और सदा का चिन्ह रहेगा जो कभी मिट न जाएगा। ओ पिता की स्तुति चिंतन के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हम निकाल लें। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक।
पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक, और यदि निकल गया है तो हम सब साथ मिलकर उसको पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर उसके 10वें पद तक। पहला पत्रस नए नियम में और उसका दूसरा अध्याय 1 से 10। आइए हम सब मिलकर पढ़ें। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को रहा है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। धन्य है वे सब जो परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। मंगल सब अपने स्थानों पर बैठेंगे और इस समय में हम दो गवाहियों को सुनेंगे। पहली गवाही श्रीमती कल्पना जॉन के द्वारा और दूसरी गवाही भाई आशीष कच्छ के द्वारा। और उसके पहले मैं विवाह की एक पुकार पढ़ूंगा, सो उसको सुन लें और उसके बाद हम गवाही में जाएंगे। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह की सुपुत्री कुमारी मोनिका सिंह का पवित्र विवाह हमारी ही कलीसिया के स्वर्गीय श्री मधुबन स्वामी नाग के सुपुत्र श्री शैलेश कुमार नाग के साथ दिनांक 9/6/2021 को दिन के 11:30 बजे होना निश्चित किया गया है और यह इनके विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। यदि कलीसिया का कोई सदस्य कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिसके कारण यह व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो आप लिखित में मुझे सूचित कर सकते हैं। इस समय में हम गवाही को सुनेंगे श्रीमती कल्पना जॉन के द्वारा और इस गवाही के बाद हम एक विशेष गीत भी उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे। आइए। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं बीते अप्रैल महीने के 9 तारीख से मेरे घर परिवार में सारे लोग बीमार थे और मुझे भी 9 तारीख से बुखार आना शुरू हुआ, परंतु मेरे बेटे ने मुझको दवाइयाँ वगैरह ला कर दी तो बुखार तो ठीक हो गया था। परंतु बुखार ठीक होने के बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और उल्टियों की दवाई देने के बाद भी मेरी उल्टी बंद नहीं हो रही थी, जिसके कारण से मेरे बेटे ने महारानी हॉस्पिटल यहाँ पर है, वहाँ पर दिखाने के लिए मुझे ले गए और वहाँ ले जाने के पश्चात
जब उन्होंने मेरी जांच की तो मुझे कोविड-19 का पॉजिटिव निकला और उसी रात मुझे दिमरापाल हॉस्पिटल, जहाँ पर कि कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे भर्ती कर दिया गया। और मेरी हालत वास्तव में इतनी ख़राब थी कि मैं अपने आप चलकर भी हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया था और मैं बहुत ही सुस्त और एकदम लाचार हो गई थी। इसलिए मेरी बहू और मेरी बेटी, दामाद और मेरा बेटा, ये चारों मिलकर मुझे महारानी हॉस्पिटल में ले गए। और जब मुझे जांच हुआ, वहाँ से मुझे मेरी बहू मेरे साथ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल में भर्ती, मैं जहाँ भर्ती हुई वो भी मेरे साथ थी, क्योंकि वहाँ जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ एक व्यक्ति को रहने दिया जाता है और जो थोड़े ठीक हैं उनके साथ नहीं रहने दिया जाता। पर ईश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी बहू मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई और मुझे वहाँ पर 2-3 दिन के तक किसी भी प्रकार का कोई मेरी उल्टी का इलाज नहीं हुआ। और मुझे वहाँ पर जो कोविड जो पॉजिटिव लोगों को जो दवाई दिया जाता है उसी की ही दवाई मुझे दी जा रही थी। मैं उसे खा तो रही थी, परंतु किसी भी खाने की वस्तु को देखकर मुझे उल्टी आ जाती थी और मतलब मेरा शरीर उसके कारण से, भोजन नहीं मिलने के कारण से इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा हाथ पैर एकदम कांपने लगा। बस मेरे घर से मेरा बेटा मुझे नारियल का जूस पहुंचाता था, बस उसी को पीकर मैं इतने दिन तक वहाँ थी। चौथे या 5वें दिन, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं खुद, मेरे सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई थी और मैं सब कुछ भूल रही थी, दिन है या रात है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। और 5वें या 6वें दिन मुझको बाहर से मेरे बेटे ने बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद वहाँ के डॉक्टर लोगों को भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनको उल्टी हो रही है, उल्टी का इलाज आप करिए। मेरी बहू भी जब वो लोग आते थे तो उनको भी मेरी बहू यही बोलती थी कि इनका तो गोली चल रहा है, परंतु उल्टी का इलाज आप नहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ये सब नहीं हो पा रहा था। परंतु 6वें दिन फिर मेरे बेटे ने लाचार होकर फिर कलेक्टर को भी फ़ोन किया और उसके बाद उसने हमारे दीपक वैद्य साहब को भी बताया और वो खुद वहाँ पर आए। और जब उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों को बोला तो 7 बजे के लगभग शाम के उस समय मुझे तुरंत सलाइन ऊपर चढ़ा, उल्टी बंद होने की दवाई दी गई और मैं इतने दिन से सोई नहीं थी, क्योंकि मेरे शरीर में अब कोई शक्ति नहीं थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं बिल्कुल बचूंगी ही नहीं। मेरी हालत बहुत अत्यधिक खराब हो गई थी और मेरी बहू मुझे जहाँ बाहर ले जाना है वो व्हील चेयर में बैठा के, यहाँ तक कि पैर भी मैं व्हील चेयर के ऊपर रख नहीं पाती थी, वो अपने हाथ से रखती थी, ले जाती थी, लाती थी और सोने का भी हिम्मत नहीं, बहुत मुश्किल से मुझको अपने बिस्तर में भी सुलाती थी। और इस प्रकार से 6वें दिन जब मुझे सलाइन वगैरह चढ़ा और इंजेक्शन वगैरह लगा, उसके बाद उसी रात को मैं जब ये सलाइन चढ़ने के बाद मुझे नींद आई और 8 या 9 बज रहा होगा, मैं तो प्रार्थना भी करने लायक नहीं थी। फिर भी उस हालत में भी मैं रोज़ परमेश्वर से ही बोलती थी कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, परंतु मेरी तू रक्षा करना। उस दिन भी यही शब्द बोलकर मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगी। फिर उसके बाद जब मैं सोने लगी तो बस प्रभु से मैंने यही विनती किया कि हे प्रभु, मैं अब तो नींद मुझे आ रही है, पर तू मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की सबकी तू रक्षा करना। और पता नहीं मुझे नींद कब आई, पता नहीं इंजेक्शन का हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं जब सो गई प्रियो, तो उसी रात मुझे एक दर्शन मिला और उस दर्शन में मैंने सबसे पहले ये देखा कि एक बहुत ऊंचा स्वर्गदूत जो पृथ्वी से लेकर पूरे आकाश तक ऊंचा था और उसके हाथ में एक तलवार लिए हुए खड़ा था। और मैं उसको देखी तो मैं भी डर गई कि तलवार अगर लेके यहाँ पर खड़े हैं, परंतु वो स्वर्ग का दूत था। अब मैं नहीं जानती कि वो कौन सा स्वर्गदूत था, परंतु उसके बाद मैं अचानक अपने आप को बिल्कुल आकाश में इतनी ऊंचाई पर थी कि मैं वहाँ से पूरे संसार को देख रही थी और संसार में जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनको भी देख रही थी।
और जब मैं वहाँ खड़ी थी तो वहाँ पर मैं ये देख रही थी कि लोग मेरे आजू बाजू चल भी रहे थे, गाड़ी मोटर में भी जा रहे थे, वो लोग गिर के मर जा रहे थे और चारों तरफ मैं देखी लाश ही लाश पड़ा था और पृथ्वी जो है टुकड़े टुकड़े होकर वो धंसती जा रही थी। तो अचानक जो मेरे पीछे, मुझे नहीं मालूम था कि 2 स्वर्गदूत खड़े थे, उनका चेहरा मैं नहीं देख पाया, आखिरी तक मैं उनका चेहरा नहीं देखी, परंतु उन स्वर्गदूतों ने ये बोला मुझे कि ये जो मर रहे हैं यहाँ पर, अब इसके बाद, मतलब ये जो हमारी बीमारी हुई है, इसके बाद इतनी भयानक बीमारी आने वाली है कि जो भी सुनेगा कि हमको ये बीमारी हुई है तो वो खड़ा खड़ा हार्ट फेल होगा या ऐसे ही रास्ते में हो, कहीं पर भी वो मर जाएगा। ऐसी बीमारी आने वाली है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि पूरी पृथ्वी, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी इमारत, और जिनके बड़े बड़े इमारत जो कि इतने बड़े थे कि वो धरती में पूरी इमारत धंसती जा रही थी। और मैं मुकेश अंबानी को कभी तो मैं याद भी नहीं करती, अब उनको हम क्यों याद करें। बस पेपर वगैरह में हम पढ़ते हैं कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, संसार में सबसे धनी लोग हैं, और उनका, मुकेश अंबानी का घर को भी पूरी रीति से मैं ज़मीन के अंदर धंसते हुए देखी। अब उन स्वर्गदूतों ने मुझको ये बोला कि आप ये जो सब देख रहे हो, ये सारे पैसे वाले लोग हैं, आपका रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये कुछ भी काम नहीं आएगा, परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करके पश्चाताप करेगा, और पश्चाताप भी ऐसे करेगा जिस प्रकार से कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास पूरी रीति से अपने आप को खाली कर दिया, दीन हो गया, नम्र हो गया, और अपने आप को खेदित मन को लेकर अपने पिता के पास आया और घुटने टेक कर अपने पिता से क्षमा मांगी। ऐसे ही जो पश्चाताप करेगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। और पश्चाताप स्वयं पहले करो बोला, मेरे को खुद को बोला, आप पहले पश्चाताप करो, स्वयं करो, उसके बाद दूसरों को पश्चाताप करने के लिए आप बोलिए। और वो लोग भी वैसे ही पश्चाताप करें जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र किया था। नम्रता, दीनता और खेदित मन से जो परमेश्वर के करीब आएगा वही स्वर्ग के राज में जाएगा। ये उन लोगों ने मुझको पीछे से बोला। और उसके बाद तो मैंने उनको बोला हाथ जोड़ के कि नहीं तो संसार नाश हो रहा था, ये अब समय नहीं है, ऐसा बोला उन लोगों ने जल्दी जल्दी कि समय नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। अब पता नहीं परमेश्वर राज में कितनी जल्दी है मैं नहीं जानती, परंतु उन्होंने यही बोला समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये उनका शब्द था प्रयोग। और एक बात और उन्होंने बोला कि आपस में आप लोग मेल मिलाप से रहो। जो मेल मिलाप अगर आपसे कोई, जिससे आपकी कोई दुश्मनी हुई है या मनमुटाव हुआ है, वो आपसे नहीं मिल रहे हैं, आप जाकर उनसे मिलो, खुद मिलो। ये समय मेल मिलाप का है। और विशेषकर उन्होंने ये बोला कि पति पत्नी में मेल मिलाप रखने के लिए इसको आप जरूर बताइए, मेल मिलाप पति पत्नी में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पति पत्नियों में सबसे अधिक बीच में मनमुटाव है, लोग का घर बर्बाद हो रहा है। हो सकता है शैतान अंत के दिनों में यही सब करता है। और आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि ये चीज़ जब मैं वहाँ थी और उन्होंने फिर इस चीज़ को बोलने के बाद दिखाया, अगर इन सब चीज़ों को जो मानेगा, जो इन बातों को मानेगा और सुनेगा, तो एक धुंधला, उन लोगों ने दिखाया ये जो स्वर्ग का द्वार है, मैं बिल्कुल बादल जैसा था, धुंधला था, वो धुंधले में भी मुझको वो द्वार दिख रहा था। और उन्होंने ये बोला कि जो इन बातों को मानेगा वही उस द्वार में प्रवेश करेगा। और उन्होंने मुझको बोला और बोला कि समय नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो। और उन्हें मेरे बाएं हाथ को ऐसे हिला हिला के ऐसा बोला। और सचमुच में प्रियो कि मैं बाएं हाथ को हिलाने की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैं समझ नहीं पाई कि अभी दिन है कि रात है। 2:30 बज रहा था। मेरी बहू को मैं उठाई और मैं बोली कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो उसने बताया कि रात का 2:30 बज रहा है। फिर मैंने उसको अपने सपने को ये दर्शन को बताया रात के बीच में। और इस प्रकार से प्रियो मैं घर में आने के बाद
जब मैं वचन को पढ़ने लायक भी नहीं थी, पर मुझे जब अच्छा लगा तो मैंने अपनी बहू अल्पना जान को बताया। तो अल्पना जान तुरंत बाइबल में से मुझको निकाल के बताई यहेजकेल 9 को पढ़ने के लिए। सचमुच में यहेजकेल 9 में भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर प्यार करने वाला है, और वही परमेश्वर आपको हमको बचाना चाहता है। और इसीलिए उसने यहेजकेल 9 को निकाला, बताया। आप लोग सब उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। उसमें जो दिया गया है वो दर्शन से संबंध है। और एक मैं जब खुद पढ़ना शुरू किया आने के बाद वहाँ से जब मुझको बताई थी, तो सपन्याह का 1 उसका 18वें पद में भी लिखा है कि मनुष्य सोने चांदी रुपए पैसे से बच नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलेगा, आपस में मेल मिलाप पश्चाताप के साथ, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और उसी का दूसरा सपन्याह 2 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि धर्म को ढूंढो और नम्रता को ढूंढो और धार्मिकता को ढूंढो। और सचमुच में जब हम इन सारी बातों को मैं आने के बाद में पढ़ी, तो मैं और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं पढ़ तो रही हूँ, इतना ढेर सारा मैं बता नहीं सकती, परंतु परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया है प्रियो, आप इस पर ज़रूर गौर करिए। और वचन को जो मैं बताई हूँ, सपन्याह 1 उसका 18, 2 और उसका 3 अध्याय, और यहेजकेल 9 को, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जो परमेश्वर ने हमको पहले से बता दिया है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने मुझे दर्शन के माध्यम से, ठीक तो मैं हो गई, परंतु परमेश्वर को मैं अपने बीमार होने के लिए भी धन्यवाद दी। शायद मैं ऐसा नहीं होती तो मुझे दर्शन भी नहीं मिलता। सचमुच पूरी उस रात भर मैं ईश्वर को धन्यवाद दी कि चलो मेरे जीवन को तूने दिया है। और उन्होंने जब बोला कि तुम्हें जाके इसे बताना है, हाँ ये शब्द उन्होंने बोला, मैं बताना भूल गई थी कि तुमको ये जाके बताना है, ये शब्द उनका था। ये वाले जिन बातों को मैंने बताया है, इसको जाके आपको बताना है। और इसलिए मैं आपके सामने मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और हमारे कलीसिया के पास वालों को धन्यवाद देती हूँ, आप सबों को धन्यवाद देती हूँ जिन्हें मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, मेरे पास वालों ने बहुत मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, और बहुत सारे स्थानों से मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसी को महिमा मिले। पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं आपके सामने जीवित हूँ, और परमेश्वर की इस गवाही को मैं आपके सामने देने योग्य बन पाई हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपके सामने गवाही को देने के बाद एक गीत मैं गाना चाहती हूँ। पुराना गाना है, कोई नया गाना नहीं है, परंतु मैं अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम दुनिया में हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, परंतु परमेश्वर के साथ भी हमको भी रहने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में और आए, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं आती तुझको है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सिर पर। बात ये भूल जाना न राहे, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में और आए, तू कभी भी अकेला नहीं।
साथ देते नहीं है सहारे, नाम को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार तुझको वही एक उतारे। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक तो सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में और आए, तू कभी भी अकेला नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं छोटी सी गवाही आपके सामने लेकर के आया हूँ कि जीवन में जो परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में काम किया है। बीते दिनों में हमारे परिवार में लगभग एक एक करके सबकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी थी। सबसे पहले मेरी पत्नी कोविड पॉजिटिव आ गई थी, उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई। लगभग 8 दिन हम उनके डिमरापाल हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। जब आंटी एडमिट थी उसी समय की बात है। वहाँ पर उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधार होने लगा। सब लोगों ने प्रार्थनाएँ की और चर्च ग्रुप में भी प्रार्थना या रिक्वेस्ट भेजा गया था। सबके प्रार्थनाओं से उनकी तबीयत में सुधार हो गया। उनको वहाँ से 8 दिन का डिस्चार्ज मिल गया। परंतु बीते माह 6 तारीख को मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मुझे एमपीएम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ मेरा खुद का कोविड पॉजिटिव निकल गया और 75% लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया और मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से। और एडमिट होने का 3-4 दिन तक तो मैं जनरल वार्ड में था लगभग, और 3-4 दिन के बाद मेरी तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऑक्सीजन लेवल अचानक से 79, 72 फिर 69 तक पहुंच गया और मतलब एकदम ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में जब मैं एडमिट हो गया था, मैं एकदम धीरे धीरे निराश होने लगा था। उसी बीच सब जगह प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा गया और सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। और इसी बीच हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना करते थे मेरे लिए स्पेशल, तो उसमें मुझे भी जोड़ा। मैं उस समय बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन लगा के रखता था और आवाज़ भी नहीं निकलती इस मुँह से, तो बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। तो मैं खाली सुनता था। भाई रिक्की ने मुझसे कहा कि आप तू खाली सुन, और भले तू कुछ बोल नहीं पाता लेकिन सुन सकता, अटेंड कर सकते थे, हम प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से सब दोस्त मिल करके मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मैं खाली हेडफोन लगा के सुनता था, कुछ बोल नहीं पाता था। उसके बाद 2-3 दिन का अचानक से प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करने लगा और मेरी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अचानक से मतलब इतने क्रिटिकल कंडीशन में था मैं कि मतलब एकदम होप धीरे धीरे मेरी ख़त्म हो गई थी कि मैं बच पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा। परंतु प्रार्थनाओं के कारण मेरे जीवन में जो सुधार आया, मैंने खुद उसको महसूस किया, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में, और धीरे धीरे मेरी स्थिति सुधरने लगी। और 17 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद मैं घर आया, लेकिन ऑक्सीजन लेवल डाउन था। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन लगाते रहो। मैं घर में भी ऑक्सीजन लगा के रखता था और ये प्रार्थना कंटिन्यू हम लोग करते थे और सब जगह से मेरे लिए प्रार्थनाएं होती रही। और हम दोस्त लोग भी मिलकर डेली शाम को प्रार्थना करते हैं, आज भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह करते रहे, अगर परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहे तो। और इस तरह से हमारे जीवन में सुधार होने लगा और जितनी बुरी आदतें थी वो भी छूट गई, और साथ साथ में जितने दोस्त हैं वो भी सब आपस में जुड़े रहते हैं और कंटिन्यू प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की हैं, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे चंगाई दी और मेरे जीवन में कार्य किया है। और मैं आप सबके सामने गवाही को अपनी छोटी सी रखा हूँ, और जितने लोग संक्रमण से पीड़ित हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना में हर चीज़ संभव हो जाता है, और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहो तो आपके जीवन में भी चंगाई को मिलेगा। आपके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता को महिमा मिले इन अच्छी गवाहियों के द्वारा। हमारा भी विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। इस बात को हम गंभीरता से लें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था। भाई आशीष के पास, श्रीमती कल्पना जान आंटी के पास ऑप्शन था कि वो अपनी गवाही को या जो परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में कार्य किए उनको बताएं या ना बताएं। और विशेष रूप से अभी जबकि हम आराधनालय में सामूहिक रीति से आराधना भी नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनके पास ऑप्शन था कि अभी नहीं भी बताने से क्या होगा, चलेगा ऐसा करेगा। लेकिन उन्होंने इस बात की महत्वता को समझा कि जो परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में कार्य किया है वो साधारण कार्य नहीं है, वो महत्वपूर्ण कार्य है। जो संदेश परमेश्वर पिता ने स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से दिया है वो साधारण नहीं है, महत्वपूर्ण है और उसको बताना चाहिए, लोगों के साथ उसको बांटना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पिता की आज्ञा का भी पालन होता है, हमारा भी विश्वास बढ़ता है और हम लोगों को भी परमेश्वर पिता की नज़दीकी में ला पाते हैं। सो परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हमारी आंटी जी को बहुतायत से आशीष दें, भाई आशीष को बहुतायत से आशीष मिले, और जो संदेश है उसमें कि हम किस प्रकार से पश्चाताप में और मेल मिलाप में और लोगों को बताने में कि नहीं समय कम है, हम निरंतर इस दिशा में हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर निश्चय ही कार्य करें। इस समय में हम विशेष प्रार्थना करेंगे जन्म दिवस के लिए, विवाह की वर्षगांठ के लिए और हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया है। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास से कि वो इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, हम घर में आराधना कर रहे हैं, पति पत्नी एक साथ खड़े हैं और जब उनके घर में विवाह की वर्षगांठ हुई है यदि, तो पति पत्नी एक साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर खड़े होंगे, क्योंकि अभी हमने सुना है कि मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में जो परमेश्वर पिता ने जोड़ा है, सो हर जो जोड़ा है वो एक साथ अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और जिनके जन्म दिवस हैं वो भी खड़े हो जाएं, जिन्होंने चंगाई प्राप्त की है वो भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और हम परमेश्वर पिता से उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रियो, हम दुआ में जाएंगे। खुदा बाप को धन्यवाद दें हमारे प्रियो के जीवन के लिए। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे बेतहा मोहब्बत करने वाले मालिक, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु हमारे भाई बहनों के साथ आपके चरण तले आते हैं। हम विशेष प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं पति पत्नी के लिए, जबकि आपने उनके दाम्पत्य जीवन में प्रभु विवाह की वर्षगांठ के माध्यम से आशीष दिया, उनकी यात्रा को आपने अब तक मुबारक किया। प्रभु आगे उनके संग संग रहिए ताकि पति पत्नी के द्वारा प्रभु आपको नित्य महिमा मिले। उनके जीवन पिता बहुत लोगों को प्रभु आपके नजदीक में लाने के लिए प्रभावित करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते उन प्रियों के लिए जिनका जन्म दिवस है, माता के गर्भ से लेकर प्रभु अब तक आपने उन्हें संभाल के रखा, आगे भी प्रभु उनकी निगरानी करिए ताकि पिता उनके जीवन के द्वारा आपको आदर मिले, वे आपकी आज्ञा पालनता में बढ़े, आपके बताए हुए मार्ग में नित्य आगे बढ़ने पाए यीशु नासरी के नाम में। प्रभु हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए जो समस्या में थे, तकलीफ में थे, बोझ में दबे हुए थे, बीमारी में थे प्रभु, लेकिन आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, आपने उनके उस निर्बलता के समय में अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया। आप में हो के पिता उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया और राजा दाऊद के समान मिल के पिता वो इन बातों को कहते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। प्रभु हमारे प्रियों को बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए खुदा, इनका जीवन पिता आपके स्वर्गीय राज्य के विस्तारीकरण कार्य में इस्तेमाल करिए। प्रभु पिता परमेश्वर, यदि इन्होंने जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप अपराध किया, दया करके आप इन्हें क्षमा करिए और नित्य प्रभु परमेश्वर ये आपके अच्छे आराधक, आपकी स्तुति आराधना करने वाले बने रहते हुए खुदा आपके जय के झंडे को ऊंचा करने वाले हों। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे प्रियों के जीवन में आपकी आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। आज की पवित्र आराधना में आगे बढ़ते हुए आइए प्रियो, इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे बहन कमला जॉन एवं उनकी साथियों के द्वारा, और उसके बाद हम आज के पवित्र संदेश को रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए, हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए रख छोड़ा है, उसे हम सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा के नाम गीत को गाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे,
को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। धन संचय न करो, चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन्यवाद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।
यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने हमें आज की इस पवित्र रविवार की सुबह में फिर से एक बार एक दूसरे के साथ जुड़ के प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने चुना। जो आज हमारे बीच में वचन पढ़ा गया है नए नियम से पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 1 पद से लेकर उसके 10वें पद तक। आइए हम इस वचन को सुनने से पहले छोटी से दुआ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, आपके चरणों तले आते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जो वचन हमने पढ़ा, मेरे मुंह के वचन, हम सबों का हृदयों का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे हुआ परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारा उद्धार करने वाले, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पत्रस की पहली पत्री जो विशेष करके यीशु मसीह को कोने के सिरे का पत्थर के रूप में चित्रित करता है, और पत्रस इस पहली पत्री में इन बातों को बताते हुए कि जब आप और मैं मसीह यीशु में आ जाते हैं हमारा जीवन कैसा होता है और किस तरह से हम याजकों का समाज, निज प्रजा, उसका चुना हुआ वंश किस तरह से हम ठहरते हैं। और यहाँ पर जो वचन लिखा गया है, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दुग्ध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। एक ऐसे जीवन के बारे में इस जगह प्रभु परमेश्वर के सेवक संत पत्रस इस जगह बताना चाह रहे हैं, और आप और मैं किस तरह से प्रभु में आते हैं। पहली बात, यहाँ पर आपको और मुझको उद्धार के कार्य में किस तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 6वें पद में लिखता है, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर में बने हुए हैं तो हमें यीशु मसीह जिस तरह से उसका स्वभाव था, जिस तरह से उसने अपने मार्ग को बताया, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, उस रीति से हम चलते हैं तो प्रियो आप और मैं उस उद्धार के उस मार्ग में बढ़ते चले जाते हैं और हमारा डेस्टिनी केवल यीशु मसीह होता है। पत्रस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं और जब वो खड़े होकर वचन का प्रचार करते हैं और मन फिराव का जो संदेश देते हैं, तो वहां पर 3000 मनुष्य, 3000 पुरुष जो है प्रभु में आते हैं। वे भी उस जगह एक नए जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। वे भी उस जगह उद्धार के उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आपको और मुझको बताना चाहता है कि वो शांति का उद्धार किस तरह से हम प्राप्त करने पाते हैं। वो शांति का उद्धार, वो आशीष का उद्धार क्या है जिसके लिए आपको और मुझको इस संसार में विश्वासी के रूप में जीवन व्यतीत करना है। प्रियो, यहाँ पर जब तक आप और मैं बैर भाव, छल कपट, ईर्ष्या, डहा, जो संसार की बातें हैं, जो संसार का स्वभाव है, जो संसार के लोग उसमें होके चलते हैं, बाइबल हमको बताता है आज भी शैतान जो है आज्ञा न मानने वालों के बीच में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम मसीह हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में वो पुरानी बातें नजर आ रही है, अभी भी हमारे जीवन में वो झूठी बातें नजर आ रही है, अभी भी हमारे जीवन में अभिमान नजर आ रहा है, अभी भी हमारे जीवन में स्वार्थ नजर आ रहा है, अभी भी हम संसार की ओर अपना मन लगाए हुए हैं, अभी भी हम प्रभु परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं और उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बाइबल हमको बताता है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में, मन सब वस्तुओं से अधिक ज्यादा धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और वो किसी चीज से पाकर पवित्र नहीं किया जाता। ऐसा जो मन है, यदि आप और मैं
इस मन में केवल संसार की बातों को रखेंगे प्रियो, इस रम में, इस मन में यदि प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है तो आपका मन किन्हीं बातों से शुद्ध नहीं किया जा सकता। केवल एक ही नाम है यीशु नाम, एक ही प्रभु परमेश्वर का प्रेम है जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। इफिसियों पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, वहां पर इस तरह से बयान किया गया है, तुम पहले अंधेरे थे, तुम पहले अंधकार के गुलाम थे, लेकिन अब प्रभु में तुम ज्योति हो, इसलिए अब ज्योति के संतान के रूप में तुम्हारा जीवन इस संसार में प्रकट होने की आवश्यकता। जिस दिन से आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने स्वीकार कर लिया है प्रियो, इन बातों को जानना है कि आप और मैं नए विधि से चलने वाले हैं। आप और मैं आत्मिक दूध की लाश की ओर अपने आप को लगाने वाले हैं। जिस तरह से पतरस इस जगह अन्य लोगों को जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अन्य जाति के लोग इन वचनों के द्वारा जिनका जीवन बदलने वाला है, ऐसे लोग जिन्होंने उद्धार का स्वाद नहीं चखा है, ऐसे लोग जो प्रभु परमेश्वर के वचन से फेमिलियर नहीं है, ऐसे लोग जिनका जीवन अंधकार में बंधा हुआ है, उनको प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने सेवक के माध्यम से प्रकट कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि तुम शुद्ध और निर्मल आत्मिक दूध की लाशों में लगे रहो। जिस तरह से एक नवजात शिशु अपनी माता के दूध को पीने की इच्छा रखता है और किस तरह से वो दूध जो है वही उसका आहार होता है, उस रीति से प्रियो जब आप और मैं मसीह में आ जाते हैं और उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर एक दिन आपको और मुझको उन वचनों को पढ़ना है, उस पर मनन और चिंतन करना है और जो हमने सीखा है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। ये परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की बातों के प्रति, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के प्रति हमारी इच्छाओं क्या करता है, और भी ज्यादा बढ़ाता है। हम संसार की रीति से मर जाते हैं, अब आप और मैं धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 9वें पद में जहां पर पतरस इन बातों को बता रहा है कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम उसकी निज प्रजा हो, तुम वो प्रजा किस तरह से बने, तुमको निज प्रजा बनाने के लिए परमेश्वर ने किन योजनाओं को पूरा किया, किन बातों के द्वारा आपको और मुझको आत्मिकता में धनी बनाया, किस रीति से वो आपको और मुझको बुलाया, इस जगह आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहते हैं। इन बातों को पतरस जो है पुराने नियम से यदि आप और मैं देखेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 43 अध्याय आप घर में पढ़िए, निर्गमन उसके 19 अध्याय को जगह पढ़िए, वहां पर प्रभु अपनी इस्राएली कौम को, जिसको प्रभु परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, जिसको प्रभु परमेश्वर ने अब अपनी आज्ञा पालनता के लिए चुना है, और उस जगह उन बातों को कहते हैं कि वे लोग इसलिए रचे गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि वो मेरा गुणगान करे। हालेलुया। आप और मैं इस संसार में इसलिए प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू को बहाने के द्वारा इसलिए नई सृष्टि के रूप में, उसकी संतान के रूप में चुने गए हैं, क्योंकि आप और मैं उसकी गुणगान करेंगे। प्रियो, जब इस्राएली लोग उस मरुभूमि से होके गुजर रहे थे, उस रेगिस्तान से होके चल रहे थे, जहां पर ना खाना है ना जहां पर पानी है, उस जगह प्रभु बोल रहे हैं कि मैं अपने लोगों के लिए पीने की पानी व्यवस्था करा हूं, उनके लिए चट्टानों से उस पानी को मैंने निकाला ताकि वो उस पानी को पिए और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। 40 वर्षों तक प्रभु परमेश्वर मन्ना वर्षा बरसाता गया और वो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उस भोजन से तृप्त होते चले गए। आज आपको और मुझको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने उसका वचन दिया। बाइबल क्या बताता है? भजन संहिता 119 उसके 105वें पद में वहाँ एक जगह लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं बताया इफिसियों पत्री उसके 5वां अध्याय उसके 8वें पद में, हम अंधकार में थे, लेकिन जब यीशु मसीह देह धारण करके पवित्र आत्मा के माध्यम से इस जगत में आया, हमारे अंधकार को पहली बात वो क्या कर दिया? दूर कर दिया, और आपको और मुझको प्रभु परमेश्वर के ज्योति में लेके आया ताकि हम उसके बेटे और बेटी बन गए। यदि आप और मैं देखेंगे प्रियो, केवल प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना
अपना नीच प्रजा नहीं बनाया है। रोमी की पत्री उसके 9वें अध्याय में यदि आप और मैं देखेंगे, आप घर में पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है कि वो न केवल अपना लोग हमको बनाया, न अपनी नीच प्रजा हमको ठहराया, लेकिन वो आपको और मुझको संतान ठहराया। हालेलुया। आप और मैं इस संसार में प्रभु परमेश्वर के संतान के नाम से जाने जाते हैं। आप और मैं इस संसार में प्रभु परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी चुनी हुई प्रजा जब उसकी आज्ञा पालनता में बढ़ती है, प्रभु उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। चुनी हुई प्रजा उसकी आवाज को सुन के जब आगे बढ़ते हैं, अंधकार में वो आके खंबे के रूप में होके अपने साथ चलते हुए उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मन मंदिर में वास करके आपको और मुझको उस पिता के घर में ले जाने के लिए आपको और मुझको क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। प्रियो, आज आप और मैं जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार का जीवन हमारा क्षण भर का है। ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। संसार और संसार की बातें खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय या उसके अंतिम भाग में यदि आप और मैं देखेंगे, जो उद्धार पाने के मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं, जो आशीष की शांति को प्राप्त कर लेते हैं, जो आशीष को अद्भुत रीति से अपने जीवन में तैयार करते हैं, उस जगह लिखा हुआ है, जब तुम मसीह यीशु के साथ इस संसार की जो रीति रिवाज था, संसार का जो विधि था, उसमें होके तुम मर गए हो। और क्यों तुम उस विधि के अनुसार चल रहे हो? क्यों वो विधि के उस वश में तुम पड़े हुए हो? क्या तुमको नहीं देखना है? क्या तुमको खाना है? किस चीज को पकड़ना है? क्योंकि जिस चीजों का सेवन व्यक्ति करता है, उसको सेवन करते करते वो नष्ट हो जाता है और वे हमेशा के लिए जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रभु परमेश्वर में बना हुआ है, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। जब आप और मैं याजकों का समाज बन गए हैं, हम चुना हुआ वंश ठहर गए हैं, और हमारे लिए यीशु मसीह बहुमूल्य पत्थर है जो यहूदी लोगों के द्वारा ठुकराया गया था। वो पत्थर जो है ये अविश्वासी लोगों के द्वारा अभी भी ठुकराया जा रहा है। वो पत्थर जो है आपको और मुझको जीवन दे सकता है। उसकी आज्ञा न मानने के द्वारा हम उस पत्थर को ठुकरा रहे हैं। अभी भी यदि आपने और मैंने प्रभु परमेश्वर के नाम को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यदि ईर्ष्या डाह में बढ़ रहे हैं, प्रियो, हमारे हृदय में सबसे खतरनाक 2 ऐसा पाप है जो धीरे धीरे हमारे हृदय के उस भीतर में रहते हुए वो दफन होते हुए अन्य और पापों को जन्म देता है। कौन सा? वो पाप है अभिमान है, स्वार्थ है। ये जो पाप है, ये ऐसी जो बातें हैं, वो हमें हर हृदय के वो संदर्भ में रहते हुए दफन रहते हुए वो हमारे जीवन में और भी पापों को लेके आता है। जिस तरह से यिर्मयाह की उस पुस्तक में यदि आप और मैं देखेंगे कि हमारे जो शरीर में जो है क्या है, असाध्य मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और उसको केवल प्रभु जो है वो पाकर पवित्र कर सकता है। यदि आपके हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है जो किसी वस्तुओं से शुद्ध नहीं किया जा सकता, उस जगह प्रभु आपके मन को देख रहा है, प्रभु उस जगह आपके पाप को देख रहा है। जिस तरह भजनकार कहता है 90 अध्याय में, हे प्रभु तू मेरे हर एक अधर्म के काम तेरे सामने है, और छुपे हुए जो मेरे पाप हैं वो तेरे दृष्टि के तेरे मुख के ज्योति में रहता है। वो हर एक चीज जानने वाला है। कोई भी ऐसी बात जो आप और मैं कर रहे हैं, छिप के भी कर रहे हैं, वो प्रभु परमेश्वर जान रहा है। आइए प्रियो, उसके शरणागत बन जाए, उसके नजदीक में आ जाए, कि वही ऐसा है यीशु मसीह के माध्यम से आपके मन को पाकर पवित्र करने वाला है। और जिनका मन पाकर पवित्र हो गया है, जिनका जीवन हर एक बुराइयों से छूट गया है, जिनका जीवन संसार के बंधन से मुक्त हो गया है, उनको उस जगह ले जाने के लिए कुलुस्सी की पत्री उसका 3 अध्याय यदि आप और मैं पढ़ेंगे, उस जगह लिखा हुआ है, जो प्रभु परमेश्वर में जिलाए गए हैं, जो यीशु मसीह में होके जिलाए गए हैं, वो अब क्या करेंगे? धर्म के मार्ग में बढ़ते चले जाएंगे। जो यीशु मसीह में होके जिलाए गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों में बने रहेंगे। जो यीशु मसीह में होके जिलाए गए हैं, वो यीशु मसीह की आवाज को सुनने वाले बनेंगे, और उनका जो मन है, उनका जो ध्यान है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहेगा। हालेलुया। आज इस संसार का इंसान यदि पूरे संपूर्ण जगत को, संसार को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वो अपने प्राण की हानि उठाता है, तो उसे क्या लाभ? प्रियो, इस जगह हर एक मसीहों को इन वचनों के द्वारा प्रभु चेताना चाह रहा है, आपको और मुझको जगाना चाह रहा है।
संसारिक वस्तुओं का सेवन करते हुए, संसारिक बातों में जो मनुष्य के द्वारा जो आज्ञा रहती थी, मनुष्य के द्वारा जो विधि नियम है, यदि अभी भी उस दलदल में, उन बंधन में बंधे हुए हैं, आज प्रभु का वचन आपको पुकार पुकार के कह रहा है कि आज यीशु मसीह में होकर नया जीवन प्राप्त करें और उसके स्वर्गीय धुन में लगे रहें। प्रियो, ये आपके और मेरे लिए एक अनमोल रत्न है। ये आपके और मेरे लिए एक अद्भुत तोहफा है जो यीशु मसीह आपको और मुझको देना चाहता है। प्रियो, पहला मौत हमारा कब होता है इस संसार में? जब आप और मैं यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को उद्धार कर्ता के रूप में जब आप और मैं ग्रहण करते हैं, प्रियो, आप और मैं आत्मिकता में सृजे जाते हैं। आपकी और मेरी एक नई सृष्टि होती है, आपका और मेरा एक नया जन्म होता है और उस जगह से हम प्रभु परमेश्वर की बातों में बने रहते हैं। लेकिन अभी भी जो प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय यदि 23-24वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, उस जगह क्या बोलते हैं कि हम उस क्रूस में चढ़े हुए यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं जो यहूदियों के लिए क्या बना ठोकर का, क्योंकि उन्होंने उस यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, अपने हृदय को उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और बाइबल में बताता है राज मिस्त्रियों के द्वारा उस पत्थर को निकाला गया, ठोकर का कारण बना, हर एक यहूदियों के लिए, हर एक अन्य जातियों के लिए वो मूर्ख बना, इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को तजब्बुब नहीं दिया। उन्होंने उस अनमोल, उस बहुमूल्य, उस पत्थर को जो उनके जीवन को संवार सकता है, जो इनके जीवन को अंधकार से निकाल सकता है, जो उनको अनंत जीवन में पहुंचा सकता है, वो पत्थर उनके हर एक प्रकार के मन के हर एक प्रकार की उन बुराइयों को, हर एक नसादी रोग को अपने लहू से धोने के लिए वो तैयार है। इसलिए वो कहता है कि अभी भी अवसर है, उस बहुमूल्य उस पत्थर को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। वही पत्थर जो है आपको और मुझको बचाएगा। जानते हैं प्रियो, जानते हैं जब वो मूरत उस जगह खड़ी हुई थी, वो मूरत जब बढ़ता चला जा रहा था और वो मूरत को एक पत्थर ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। यदि आप और मैं प्रकाशित वाक्य में देंगे, वही जो पत्थर है वो आया और वो उस मूरत को खत्म कर दिया और हर एक लोगों को अनंत कालीन उस घर में जाने के लिए अपने बलिदान को देने के द्वारा और तीसरे दिन मृत्यु में जी उठने के द्वारा आपको और मुझको आत्मिकता में उसने सजा दिया। आज प्रियो, अपने आप को तैयार करें उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, उसके साथ आत्मिकता का रिश्ता बनाते हुए उस प्रभु परमेश्वर के घर में जाने के लिए आपको और मुझको तैयार होना है। 10वें पद में लिखा हुआ है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब विश्वासी, अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। अब हमारे ऊपर दया हुई है। हम पहले अविश्वासी थे, हम प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन आप आज से आप और मैं प्रभु परमेश्वर के लोग हैं। न सिर्फ उसकी प्रजा प्रियो, आप और मैं कौन बन गए हैं? उसकी संतान बन गए हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय हम पढ़ देंगे, जहाँ पर प्रभु परमेश्वर, तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। आज आप और मैं यीशु मसीह के माध्यम से एक ऐसी जाति बन गए हैं। यीशु मसीह के माध्यम से एक ऐसी प्रजा बन गए हैं। यीशु मसीह के माध्यम से ऐसे भले भले काम करने के लिए आपको और मुझको इस संसार में चुना गया है। प्रियो, जो हम पहले उस पद में हमने देखा, जब तक हम इन बुराइयों को अपने जीवन से नहीं दूर करेंगे और जब तक हम भलाई की खोज में नहीं लगे रहेंगे, जब तक आप और मैं प्रभु परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, तब तक आप और मैं उस जीवित और बहुमूल्य उस पत्थर को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करे हैं। प्रियो, एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक बंदर जो है, उस गांव में बहुत ही सबको परेशानी में डाला हुआ था। किसी घर में जाता था, किसी यहाँ का फल फ्रूट है उसको उठा ले जाता था, किसी घर के बाड़ी में बगीचे में जाके उस पेड़ में लगे हुए फल को नुकसान करता था। तो सब लोग बहुत ही परेशान थे और गांव के प्रत्येक लोगों ने चाहा कि हम उस बंदर को मार दें, उस बंदर को पकड़े।
चले गए, लेकिन वो बंदर पकड़ा में नहीं आता था। एक नदी थी, उससे वो पार हो जाता था। और इस तरह से गांव के लोग बहुत ही परेशान थे और वो सरपंच से मिलने गए और वहाँ पर पंचायत बैठा हुआ था। उस जगह पंचायत के प्रत्येक लोगों ने ये विचार किया कि हम उस बंदर को पकड़े, उस बंदर को पकड़ना है, उसको नहीं मारेंगे, बंदर को पकड़ के हम दूसरे जगह उसको ले जाएंगे। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, एक पत्थर का एक मटका बनाता है, पत्थर का एक मटका बनाता है और उस मटके में एक छोटा सा उसका मुंह रहता है और वो उस मटके को ले जाता है, पत्थर के मटके को, और उसके अंदर थोड़ा सा मूंगफली डाल देता है। और जब उस मूंगफली की खुशबू को सुनते हुए जब वो बंदर आता है और उस मूंगफली को प्राप्त करने के लिए जब वो अपने हाथ को अंदर डालता है, वो मूंगफली को पकड़ के वो मुट्ठी बंद कर देता है। समझ रहे हैं ना, वो मुट्ठी को बंद कर दिया है। अब उसके बाद दो ऑप्शन है कि वो मुट्ठी को खोले और वो वहां से भाग जाए, और दूसरा ये है कि मुट्ठी को बंद करे रहे, वो पकड़ा जाएगा। अब वो बंदर का ऐसा आदत है कि तुम मुट्ठी को पकड़ाई है, मुट्ठी को बंद करा है और वो उसी के साथ वो चाहता है कि उसका हाथ बाहर निकले। वो बहुत ही प्रयास करता है, बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकलता है और गांव के लोग आके उसको पकड़ लेते हैं, है ना। पकड़ने बाद जानते हैं ना सजा मिलता है, पकड़ने बाद जानते हैं शायद हमारा जान भी चला जाएगा, शायद हमको मार भी देंगे। प्रियो, उस रीति से यदि हमारे हृदय में ऐसे ऐसे पाप हैं, यदि हमारे जीवन में ईर्ष्या है, डहा है, अभिमान है, द्वेष है, स्वार्थ है, इस गुणों के साथ यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज हमको इस तरह से पकड़ा हुआ है, और इसी के साथ यदि हम मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं, यदि हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ यदि हम रहेंगे, प्रभु परमेश्वर की ओर से हमें जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गया और आपको और मुझको क्या कर दिया, भले भले काम के लिए उसने हमको नियुक्त कर दिया। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय बीते समय में बताया था, वहां पर लिखा हुआ है प्रेम में और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता हमको करना है। आज बहुत से लोग तरह तरह की बातों से, बहुत ऐसी बातों को लेकर लोगों के बीच में मन मुटाव लाते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में यदि हम रहेंगे और ऐसा कार्य करते रहेंगे, प्रियो, हम उस बंदर के समान हैं। हम अपने आप को उस चीज में बांधे हुए हैं और हम उस मुट्ठी को इस तरह से बांधे हुए हैं और उसके साथ हम बाहर नहीं निकल सकते। एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको हर एक विनाश से बचाने वाला है। एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए अमूल्य और महत्वपूर्ण पत्थर है, जो हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन शैली को चेंज कर देगा और उसको इस तरह से हमारे मनों में डालेगा ताकि हमारा मन, हमारा जीवन जो है आत्मिक भोजन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तभी इस जगह पतरस लोगों को सिखाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, हे प्रियो, संसार की बातें, संसार की वस्तुएं ये हमारा आहार नहीं है, लेकिन आप और मैं दिन प्रतिदिन आत्मिक दूध की लालसा अर्थात परमेश्वर की वचन की लालसा करें, उस वचन को पढ़ें और जो कुछ पढ़े हैं उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें और अपने आप को प्रभु की सेवा में लगाएं। और इस तरह से जो मसीह यीशु के द्वारा हमको परमेश्वर पिता की ओर से उद्धार मिलने वाला है, उसके उद्धार के कार्य में आगे बढ़ना है और बड़े आशीष के साथ उस उद्धार को पाने में सफल होना है। इसलिए आपको और मुझको उस पत्थर को हर समय थामे रखना है। उसके बिना हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसके बिना हम महामारी का सामना नहीं कर पाएंगे, उस पत्थर के बिना हम कोई बीमारी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस पत्थर के बिना हम सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य भी नहीं कर पाएंगे, उस पत्थर के बिना हम किसी के लिए यदि दुआ करें वो दुआ भी उनके जीवन में कार्य नहीं करेगा यदि हम उस पत्थर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। क्योंकि जितने विश्वासी लोग हैं उन्होंने उस बहुमूल्य पत्थर को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हालेलुया। उस पत्थर को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम मसीह
वाले हैं। यदि आप और मैं देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय में एक व्यक्ति है जो बहुत ही बुद्धिमान है, एक व्यक्ति है जो गमालियल के उस नीचे रहते हुए हर प्रकार के बुद्धि और हर प्रकार के व्यवस्था को उसने जानने पाया और उसको यीशु मसीह दमस्कस की रोड में दर्शन देते हैं और बोलते हैं, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उस जगह आवाज आती है और यदि हम आगे उस जगह पढ़ेंगे, उस जगह क्या बोलते हैं, देख पौलुस मैंने तुझको इस कार्य के लिए चुना है, जो अंधकार में है, जो अंधकार के बंधनों में है, उनको ज्योति की संतान बनाने के लिए, उनको अंधकार से निकालने के लिए तुझको उस जगह जाना है। उनको अंधकार से निकाल के उस शांति के मार्ग में, उस ज्योति के मार्ग में ले जाना है। और जो शैतान के अधीनता में है उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर फेर के लाना है। हालेलुया। ये आपके और मेरे जीवन का आत्मिकता के मार्ग में बढ़ने का एक क्वालिटी है और उद्धार के मार्ग में हम बढ़ते चले जाते हैं, उद्धार के उस मार्ग में उन्नति को प्राप्त करते चले जाते हैं और प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में आप और मैं उसके क्या बन जाते हैं, डरवैये बन जाते हैं। आप और मैं उसके डरवैये बन जाते हैं। इन्हीं बातों को पत्र इस जगह मेंशन कर रहे हैं कि हमको सदा उसकी संगति में बने रहना है और इन बातों को हर समय जानना है कि यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं भले काम करने के लिए सृजे गए हैं। प्रभु परमेश्वर के नाम को लेकर अन्य आत्मा को जीतने के लिए चुने गए हैं और भी बहुत से लोगों को प्रभु परमेश्वर के उस भेड़शाला में लाने के लिए चुने गए हैं और भी प्रभु के उस प्रेम को हर एक टूटे हुए हृदय तक पहुंचाने के लिए, जो लोग उसको नहीं जान पा रहे हैं वहां तक पहुंचाने के लिए वो बहुमूल्य पत्थर आपको और मुझको दिया गया है। प्रियो, यदि आप और मैं देखेंगे, यहूदी लोगों ने उस पत्थर को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसके नाम को ग्रहण नहीं किया, उसको निकाल दिया अपने जीवन से। वो जीवन देने वाला पत्थर को अपने जीवन से दूर उन्होंने कर दिया। जब उनको यह अवसर मिला था कि उसके नाम को अपने जीवन में ग्रहण करे, उनका हृदय परिवर्तन हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या प्रियो, आज भी आप और मैं यदि प्रभु परमेश्वर में है, यदि हमारे जीवन में अभिमान है, यदि हमारे जीवन में स्वार्थ है, जो हमारे हृदय की गहराई में छुपा हुआ है, जो अन्य पापों को जन्म देता चला जा रहा है और ये पाप जो है आपको और मुझको अनंतकालीन घर में जाने से रोक सकता है। ये समय है जो हमारी बहन के द्वारा हमने गवाही को सुना कि जो तलवार जो सीधा खड़ा हुआ है, पृथ्वी से स्वर्ग तक वो सीधा खड़ा हुआ है। अब समय है कि आप और मैं जाग जाए। अब समय है वो बुराई जो मुझको यीशु मसीह घर में जाने के लिए रोक सकता है, वो बुराई जो आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो महिमामय स्थान में आपको और मुझको ले जाएगा, जहां यीशु ने अपने पिता के कार्य को पूरा किया और वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा है। उसी स्थान में यीशु मसीह आपको और मुझको ले जाना चाहता है, वही बिठाना चाहता है। यदि हमारे जीवन में एक गलतियां हैं, वो गलती हमको उस महिमामय सिंहासन में बैठने से रोक सकता है। यदि आप और मैं उन बातों को निकालेंगे तो प्रभु बोलता है कि वो जो समय आएगा, यीशु मसीह उन दिनों में हर एक लोगों को उस महामहिम और महिमामय सिंहासन में ले जाने के लिए, जिस तरह से वो आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आपको और मुझको जीवन के मार्ग में बढ़ाया, आपका और मेरा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ कायम किया और हम जीवित परमेश्वर के संतान बन गए और यीशु मसीह के संगी वारिस उस जगह, उस राज्य के हम वारिस हो गए। तो उसमें और भी ज्यादा हमको परिपक्व करने के लिए वो दूल्हा आपको और मुझको ले जाने आएगा, जहाँ पर यीशु मसीह की छवि होगी, जहाँ पर यीशु मसीह की बातें होंगी, वहाँ पर प्रभु परमेश्वर का राज्य है। और जहाँ पर अविश्वासी है, जहाँ पर अधर्म के कार्य हो रहे हैं, जहाँ पर झूठ है, लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ पर संसार की बातों की ओर पीछे चलने वाली अभिलाषा है, उस जगह केवल मृत्यु है, उस जगह केवल अशांति है, उस जगह केवल दुष्ट लोग हैं, जो पवन में जो उड़ाया जाता है उस रीति से उड़ा लिए जाएंगे, उनका अस्तित्व पता नहीं चलेगा। लेकिन जिनके पास वो जीवित पत्थर है, अर्थात यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह की बातें, जो उसको लेके चल रहे हैं, उनका जीवन क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा और वो पिता परमेश्वर के घर में जाने पाएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु,
जो बातें हमने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सीखा, तेरे पुत्र के द्वारा किस तरह से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया आपको हमको जीवन देने के लिए, उसी जीवन को हम अपने जीवन में धारण करते हुए बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये बोलेंगे, हे प्रभु आप हमें अपने राज्य में बुलाइए, ताकि जहाँ पर दर्शन देख रहा है यूहन्ना, जहाँ पर कितने असंख्य लोग श्वेत वस्त्र धारण करके हाथों में खजूर की डाली लिए हुए हैं, उस जगह हम बोलेंगे उस भीड़ में प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ। उस भीड़ में एक श्वेत वस्त्र पहन के खजूर की डाली अपने हाथ में पकड़ के मैं ये कहना, सेनाओं का यहोवा तू धर्मी है और तेरे पुत्र के उस लहू को बहाने के द्वारा तूने मुझे एक अवसर दिया कि तेरे सिंहासन के पास आके तेरा गुणनवाद मैं करने पाऊं। प्रभु ने इस्राएलियों को इसलिए चुना कि वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर क्या करें, गुणानुवाद करें, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, उनके बातों में बने रहें, जिसके द्वारा जिस तरह से मिस्र से निकले इस्राएली लोग और वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, उस रीति से जब आप और मैं उस जीवित पत्थर को अपने जीवन में धारण करते हैं, आप और मैं स्वर्गीय घर में जाने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे और जो वचन हमने सुना है प्रियो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आप नित्य प्रभु परमेश्वर से दुआ करें, हे प्रभु तू मेरी मदद कर ताकि मैं अपने दूल्हे के आने तक अपने आप को तैयार रखूं, ताकि मेरा दूल्हा जब आए तो मुझे जागता हुआ देखे। जब मेरा दूल्हा आए तो इस विपत्ति के समय में भी मैं घुटनों में रह के दुआ करता रहूं। ऐसा प्रभु परमेश्वर से दुआ करें ताकि प्रभु आपकी और मेरी सबों की अगुवाई करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, आमीन। आज के पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। वास्तव में परमेश्वर पिता ने हम में से हर एक को अंधकार में से ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया है। अंधकार में से हमको प्रकाश में बुलाया है। प्रकाश में जब हम आते हैं तब हम देख पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तब हम सुन भी पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। हमको सत्य और असत्य की पहचान होती है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने मन के अंधकार को दूर करें और उसमें उस सत्य से प्रकाशित हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मुक्ति है। सो उस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम सब अपने आज की आराधना का अंतिम भजन गाएंगे। 648 नंबर का भजन, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। घर के जो मुखिया हैं वो भेंट लेने में अपने अपने परिवारों में वो अगुवाई करेंगे। सो आइए हम गा रहे हैं भजन संख्या 648, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बारंबार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर
सब अपनी भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। सो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परिवार के मुखिया भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता अपनी स्वर्गीय आशीष का हाथ इस भेंट पर बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में आपके पवित्र कदमों पर आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारे प्रार्थना रूपी भजन को सुनकर हमारे मनों को आपने धो दिया है। आज के पवित्र वचन के द्वारा, आज के पवित्र संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हम में से हर एक को आशीषित किया है। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी उस बड़ी बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद हो। आपके उस बड़े चुनाव के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमको चुना है। आपने हमको राजपदधारी होने के लिए चुना। आपने हमको याजकों का समाज होने के लिए चुना। आपने हमको पवित्र लोगों की प्रजा होने के लिए चुना। आपने हमको अंधकार में से ज्योति की संतान होने के लिए अलग किया। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि आपके उस महान प्रेम के प्रत्युत्तर में अपने जीवन को पूरी रीति से हम आपको समर्पित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के प्रत्युत्तर में अपने जीवन को पूरी रीति से हम आपको समर्पित कर सकें। हमारे मन में परमेश्वर पिता आपको वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगा है, कौन उसको समझ सकता है। परमेश्वर पिता, हमारे मन को पूरी रीति से धोने वाले, स्वच्छ और साफ करने वाले परमेश्वर केवल आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में इस बात को प्रकट किया कि चाहे हमारे पाप कितने लाल रंग के और अर्गवानी रंग के क्यों न हो, तो हिम के समान, ऊन के समान श्वेत किए जाते हैं। और ये निष्कलंक लहू के द्वारा, निर्दोष मेमने के बहुमूल्य और निष्कलंक लहू के द्वारा होता है। ईश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन के हर एक विकार को, हमारे मन के हर एक विकार को, जो कि हमारे मन को अशुद्ध और अपवित्र करता है, पूरी रीति से दूर कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर पिता आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य और धर्मी ठहर सकें। आपके बेटे बेटियों ने, आपके संतानों ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ आपके उपकारों को स्मरण करते हुए, आपके अनुग्रह को स्मरण करते हुए इस भेंट को आपके चरणों पर रखा है। परमेश्वर पिता, प्रत्येक परिवार में जो भेंट अर्पित की गई है, उन भेंटों को आप छूकर पवित्र करें। प्रत्येक देने वाले हाथों को आप आशीषित करें। उनकी मेहनत, उनकी कमाई, आय के स्रोत, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो जो आपकी दृष्टि में उचित है, सब पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। भेंट के साथ हमारे जीवनों को भी ग्रहण करें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और भावता हुआ रहे। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी और भेंट को ग्रहण किया। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम विश्वास से हृदय के साथ आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह। जय मसीह।